वेलकम क्लास सेवन्थ स्टूडेंट्स। हम लोग अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन पे बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्टेंस के बारे में बात की थी और इसके अलावा हमने स्पीड के बारे में बात की थी। स्पीड के बारे में हमने आपको बताया था कि टोटल जो भी लेंथ है या दूरी है किसी यूनिट टाइम में जो कवर की जाती है, इनको डिवाइड करके हम स्पीड निकाल लेते हैं टोटल। और अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना हो तो जितनी भी टोटल डिस्टेंस कवर की गई है और उसमें जितना भी टोटल टाइम लगा है उससे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द एवरेज स्पीड। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सा। जैसे हम लोग क्लास में बच्चे क्लास का पूरा जो ड्रेस पहन के आते हैं तो उसको दूसरे लफ्ज़ों में यूनिफॉर्म भी कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सा, एक से कपड़े पहन के आना। तो एक सा देखते हैं मोशन में एक सा या यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म इसकी डेफिनेशन में ये है कि अगर कोई मूविंग बॉडी है और वो मूव कर रही है और मूव करते वक्त उसका जो टाइम इंटरवल है और उस हर एक टाइम इंटरवल, मान लीजिए 2 सेकेंड टाइम इंटरवल अगर हम मान लें तो हर 2 सेकेंड में अगर वो 10 मीटर चल रही है, यानी पहले 2 सेकेंड में 10 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 10 मीटर, फिर अगले तीसरे गैप में 2 सेकेंड में 10 मीटर वो चल रही है, तो ऐसे मूवमेंट को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन से अगर हमको स्पीड निकालना हो तो कोई एक गैप की, मान लीजिए पहले ही 2 सेकेंड की 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड, इसका जवाब होगा। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। तो जब डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो फिर इसको हम, इस यूनिफॉर्म मोशन को हम ये भी कह सकते हैं कि वैसे तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि अगर हम डायरेक्शन की बात इसमें जोड़ दें, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है और इसमें बदल नहीं रहे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल नहीं रहा है। तो ये फिर डायरेक्शन, तो फिर ये जो वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अब चूँकि इसमें ना तो इसमें इसका जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम है वो बदल रहा है और ना ही इसकी जो दूरी तय की गई है वो बदल रही है, तो फिर इसको कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में यानी इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन कब होता है? जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म मोशन जो है वो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है और क्योंकि डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं हो रहा, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है और इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन को हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। दूसरा है, तो हमने ये बताया कि जैसे यहाँ से चला, ये यहाँ से यहाँ तक का जो 2 सेकेंड का है और ये टोटल डिस्टेंस जो है 10 मीटर है यहाँ से, और फिर यहाँ से आगे बढ़ा तो ये 10 मीटर है और 2 सेकेंड इसमें और तीसरा एंड सो ऑन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्मली यानी जो बॉडी है वो कवर्स द इक्वल इंटरवल 2 सेकेंड और डिस्टेंस जो है वो भी इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
इन द सेम डायरेक्शन इज द यूनिफॉर्म मोशन। और ये इसीलिए इसमें चूँकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इनकी वेलोसिटी भी जो है वो यूनिफॉर्म है। और चूँकि कोई चेंज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही, इसलिए ये एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर जो इसका नाम रखा जाएगा वो है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, पहले 2 सेकंड में 10, दूसरे 2 सेकंड में 15 मीटर और तीसरे 2 सेकंड में 20 मीटर। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बदल रही है, यानी डिस्टेंस इसमें इक्वल नहीं है। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो बॉडी मूव करती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो यहाँ पर चेंजिंग बोथ कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, सो ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर 2 सेकंड के बाद कवरेज ऑफ डिस्टेंस जो है बदल रहा है, टाइम नहीं बदल रहा, 2-2 सेकंड का ही टाइम है। तो ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, जिसमें वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एज द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बोथ आर कीप ऑन चेंजिंग। इसमें दोनों चीज़ें चेंज होती चल रही हैं। तो आज के लिए मोशन में इतना ही।